कर सब चीजें क्लियर कर देनी चाहिए, इसमें सरकार चुप क्यों है? जी प्रशांत जी, देखिए हिमांशु जी एक पत्रकार है। उन्होंने बताया कि वो बिजनेस जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने चीजों को उठाया, लेकिन उन्होंने उनकी जो चीजों को, ये है कि उनके हिसाब से देश में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। एक जर्नलिस्ट अगर स्वतंत्र पत्रकार है तो सरकार के विपक्ष की ही सारी बातें उसके दिमाग में अगर आएंगी तो मैं यही कहूंगा कि सरकार जो के खिलाफ वो प्राणवायु अपनी निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कह सकता। एक लाइन। दूसरी बात, इन्होंने जो बातों की बात की, इन्होंने विश्व व्यापार में भारत 2% से कम है। मैंने नोट किया कर्ज लेकर कहां डाला है। और भी सवाल आए हैं कि लीगल कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं। लीगल कार्यवाही को मैं बता देता हूं हिमांशु जी, उनका कार्यवाही खत्म नहीं हुई है, वो चालू है। और जब अभी राहुल गांधी जी पर लीगल कार्यवाही हुई तो देखिए आज कोर्ट के खिलाफ हमारे मन्नू भाई भी ये भी बोल रहे हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोल रहे हैं और ये लोग प्रदर्शन भी कोर्ट के खिलाफ कर रहे हैं। ये स्थिति आ गई है। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए हिमांशु जी, सुन लीजिए, आप खिलाफ किसी के नहीं है, आप स्वतंत्र पत्रकार हैं। एक मिनट नहीं, मैंने देखिए, मैंने बीच में नहीं बोला। आत्मनिर्भर भारत आज शुरू हुआ है। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आप चैलेंज करता हूं आपको, आप पिछले 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का निकालिए, एक्सपोर्ट हमारा कितना बढ़ा है, उस पर भी ध्यान देने की बात है। 14 के पहले का एक्सपोर्ट, 14 के बाद आज का एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है? कर्ज लेकर कहां पैसा जा रहा है? आप कह रहे हैं व्यापारियों को दिया जा रहा है। हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर का, नॉर्थ ईस्ट से लेकर और पश्चिम तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, दौलत बेग ओल्डी पर जो हमारे देश के रक्षा मंत्री कहते थे कि चाइना नाराज हो जाएगा हमसे। प्रशांत जी वो म्यूट कर लीजिएगा, वापस आ रहा। प्रशांत जी म्यूट कर लीजिएगा। जो रक्षा मंत्री कहते थे हमारे पास पैसा नहीं है, हम वहां पर बनाएंगे तो चाइना नाराज हो जाएगा, आज हम उसके घर में घुसकर बना रहे हैं, पाकिस्तान को घर में घुसकर मार रहे हैं। जिस राफेल के बारे में एके एंटोनी साहब ने कहा था पैसा नहीं, हम नहीं ले सकते हैं, हमने खरीदा उसको। आज हम आत्मनिर्भर भारत में हेलीकॉप्टर भी बना रहे हैं। तेजस जो HAL इन्हीं की परिकल्पना थी, कहने में मुझे कुछ नहीं जाता है। कांग्रेस के लोगों ने भी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया है, उनकी परिकल्पना थी, लेकिन वो परिकल्पना साकार नहीं कर पाए ये लोग। HAL बंद होने जा रही थी और आज हमने तेजस बनाकर एक विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। कई देश लाइन लगाकर हमको खरीदने की बात कर रहे हैं। चौथी बात, आपने कहा स्टार्टअप टूट रहा है। हिंडनबर्ग ने अगर रिपोर्ट दिया, उसको अमेरिका के बैंकों का नहीं पता था? अमेरिका के बैंकों का पता था कि वो भी डूब सकते हैं, उसके बारे में रिपोर्ट नहीं किया। ये एक साजिश है। और स्टार्टअप हिंदुस्तान में देखिए कितने टूट रहे हैं और अमेरिका में कितने टूट रहे हैं। आप इसकी बात करते हैं, 68 देशों की बात करते हैं रुपए में व्यापार का, ये कष्ट है। आज फ्रांस में हम जा रहे हैं यूपीआई से व्यापार करने, आप कह रहे हैं रुपया छापना पड़ेगा। हम डॉलर का सब्स्टिट्यूट रुपये को बना रहे हैं, हम डॉलर पर आत्मनिर्भर नहीं है। ये कुछ वामपंथी सोच के लोग आज इस नैरेटिव को भी बताना चाह रहे हैं, जैसे उन्होंने अकबर के बाप का नाम और हुमायूं और बाबर ये पढ़ाया, लेकिन महाराणा प्रताप के पिता का नाम और बेटे का नाम नहीं पढ़ाया हमको। इस तरीके से वामपंथी सोच के लोग आज ये कह रहे हैं कि 68 देशों की जो है मुद्रा होगी तो रुपया छापना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा। आज ये देखिए, आपका रुपया किसी भी देश में एक्सेप्टेबल नहीं था। रशिया से शुरू किए, फ्रांस तक पहुंच रहे हैं। आज अमेरिका परेशान है कि मेरे पास यूपीआई क्यों नहीं है। अमेरिका हमसे बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में, लेकिन यूपीआई किसने दिया? हिंदुस्तान ने दिया। और आज अमेरिका भी परेशान है यूपीआई के लिए। तो प्रशांत जी, ये जो राजनीतिक चीजों से हटकर अभी हिमांशु जी ने दूसरे तरफ घुमाया, मैं एक आंकड़ा और दे दूं, उसके बाद अपनी बात खत्म करता हूं। ये आज का हिंदुस्तान अखबार है मेरे हाथ में, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट। फरवरी में 3.9% थोक महंगाई दर थी। हिमांशु जी आप व्यापारिक जर्नलिस्ट है, सुनिएगा। और मार्च में 2% होने की बात है। ऐसा इसमें है कि मार्च में 2% का होगा। रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण, उसमें हेडिंग है कि रूस और यूक्रेन के कारण महंगाई जो है, जो बढ़ी हुई थी, वो घट रही है। 2% थोक महंगाई। जरा यूपीए का 2004 से लेकर 14 तक बता दीजिए, 2% उनका कब महंगाई दर रहा है? मेरे पास आंकड़े हैं उसके भी। आज ऑल टाइम महंगाई का रिकॉर्ड किसका है? कांग्रेस का, नरसिम्हा राव जी का, 13% से ऊपर का। भाजपा का दिखा दीजिए 13% कभी, लेकिन नहीं उस पर बात करेंगे हम लोग। क्यों? कि आज एक नैरेटिव सेट करना है मोदी जी के खिलाफ।
भाई अभिमन्यु जी, थोड़ा सा राजनीतिक जवाब भी दे लूं। अभी तक तो हिमांशु जी ने हमको उलझा दिया आंकड़ों में। आपने कहा मोदी जी को हटा दीजिए, भाजपा खत्म। भाई भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आपके 6 करोड़ मेंबर है, हमारे 18 करोड़ मेंबर हैं, बहुत अंतर है। अभी आप देखिए, आप ही के दल के लोग राहुल गांधी को किस तरीके से किनारे कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी तपस्वी हैं, उन्होंने तो राहुल गांधी को मार दिया है, तो तपस्या करने जाएंगे वो भी, तो जाए। अब देखिए कौन आगे अगुआ आता है। अब धीरे धीरे आप देखिएगा आने वाले दिनों में, अगर राहुल गांधी को किनारे कांग्रेस ने कर दिया, जो कि लग रहा है, तो कांग्रेस कहां जाएगी ये देखने की बात है। अन्य दल सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे ये देखने की बात है। जो मैंने पहले कहा उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। एक बात और मैं कहूं, सभी छत्रप जो भी हैं, कोई भी राहुल गांधी जी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। भले ही आज एक मौसेरे भाइयों का समूह बना हुआ है, जिनके खिलाफ, सभी के खिलाफ कहीं ना कहीं सीबीआई ईडी में केस चल रहा है। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाया है बीड़ा, वो उनके खिलाफ जो भी है, जिसने चिट्ठी लिखी, जो एक हुए हैं, सबके खिलाफ केस चल रहा है। सबके घरों से पैसा बरामद हो रहा है, सभी जेल जाने के कगार पर हैं। इसलिए सब एक हो रहे हैं। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद क्या होगा नहीं जानता, चुनाव के पहले कोई एक होने नहीं जा रहा है। और हमारा देश, हिमांशु जी आपके लिए कहता हूं कि हमारा देश खराब नहीं हो रहा, हमारा देश बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। और 14 से लेकर और 22 तक हमने पर कैपिटा इनकम डबल की है, ये आपको जानकारी होगी।